स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के 10वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 10 है 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए बट्टा 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। देखिए इस प्रश्न में तीन पक्ष हैं, यह है पहला पक्ष, यह है दूसरा पक्ष और यह है तीसरा पक्ष। इस प्रश्न में पहला पक्ष दूसरा पक्ष को सॉल्व करके तीसरे पक्ष के बराबर में लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले पहला पक्ष को सॉल्व करेंगे, तो पहला पक्ष को लिखेंगे। तो चलिए पहला पक्ष को लिख देते हैं। तो पहले पक्ष को लिख दिए। अब देखिए पहला पक्ष में है 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कोई सर्वसमीका लग रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सर्वसमीका है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और प्रश्न में दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बट्टा, अब देखेंगे कि 1 + cot स्क्वायर ए कोई सर्वसमीका है या नहीं है। तो यहाँ देखिए एक सर्वसमीका है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर ए। तो अब लिख देंगे cosec स्क्वायर ए। देखिए इस प्रश्न में हमें पहला पक्ष को सॉल्व करके tan स्क्वायर ए लाना है। तो ये जो sec स्क्वायर ए है इसको cos ए या sin ए के पद में लिखेंगे, और ये जो cosec ए है इसको भी cos ए या sin ए के पद में लिखेंगे। तो इसके लिए सूत्र को देखेंगे। तो देखिए सूत्र होता है sec थीटा बराबर 1 बट्टा cos थीटा, और ये है sec ए। तो ये हो जाएगा 1 बट्टा cos ए। अब देखिए sec में स्क्वायर लगा हुआ है तो cos में भी स्क्वायर लग जाएगा, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। अब है cosec ए। अब देखिए cosec थीटा बराबर होता है 1 बट्टा sin थीटा, यह है cosec ए। तो ये हो जाएगा 1 बट्टा sin ए। अब देखिए cosec में स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा। अब देखिए बट्टा पर के भाग के रूप में आ गया, तो इसको सबसे पहले बट्टा पर के गुना के रूप में बदलेंगे। तो इसके लिए ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी कि 1 बट्टा cos स्क्वायर ए है तो 1 बट्टा cos स्क्वायर ए गुने नीचे वाले में अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि sin स्क्वायर ए नीचे है तो sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर है तो 1 नीचे आ जाएगा। अब 1 को sin स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये sin स्क्वायर ए, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। cos स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब देखिए sin थीटा बट्टे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, और प्रश्न में है sin ए बट्टा cos ए बराबर हो जाएगा tan ए। अब देखिए sin में स्क्वायर लगा हुआ है और cos में भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो tan में भी स्क्वायर लग जाएगा। तो पहला पक्ष को सॉल्व किए तो आ गया tan स्क्वायर ए। अब इसके बाद दूसरे पक्ष को सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए दूसरे पक्ष को भी लिखेंगे। तो चलिए दूसरा पक्ष को लिख देते हैं। तो दूसरा पक्ष को लिख दिए। दूसरा पक्ष है 1 - tan ए बट्टा 1 - cot ए। अब देखिए इसमें कोई भी सर्वसमीका नहीं लगेगा, तो ये जो tan ए और cot ए जो है इसको sin ए और cos ए के पद में लिखेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो 1 है तो 1, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए ये है tan ए, तो tan ए बराबर होता है sin ए बट्टा cos ए। तो लिख देंगे sin ए बट्टा cos ए, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। अब है 1 तो 1 माइनस। अब है cot ए, तो cot ए बराबर होता है cos ए बट्टा sin ए। तो लिख देंगे cos ए बट्टा sin ए। देखिए ये बट्टा पर के घटाव के रूप में आ गया, तो इस 1 के हर में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, इसके भी हर में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब देखिए ये बट्टा पर के घटाव के रूप में है, तो इसके लिए 1 और cos ए का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा cos ए। अब 1 से cos ए में भाग देंगे तो cos ए से कटेगा, cos ए को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा cos ए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह।
अब कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को साइन ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन ए, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। अब देखिए ये भी बट्टा पर के घटाव के रूप में है, तो इसके लिए 1 और साइन ए का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा साइन ए। अब 1 से साइन ए में भाग देंगे तो साइन ए से कटेगा, साइन ए को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन ए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब साइन ए से साइन ए में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को कॉस ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए ये बट्टा पर के भाग के रूप में आ गया, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको बट्टा पर के गुना के रूप में बदलेंगे। तो इसके लिए ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो ऊपर में है कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा कॉस ए गुने, अब नीचे वाले में अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि साइन ए नीचे है तो साइन ए ऊपर चला जाएगा, और साइन ए माइनस कॉस ए ऊपर है तो ये नीचे चला आएगा। होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए कॉस ए इसमें है और कॉस ए इसमें भी है, सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें कॉस ए प्लस में है और इसमें कॉस ए माइनस में है। तो इसको बराबर करने के लिए यदि इसमें से माइनस को कॉमन ले ले तो ये दोनों बराबर चिन्ह में आ जाएगा। तो चलिए इसी में से माइनस को कॉमन लेते हैं, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो देखिए कॉस ए प्लस में है, कॉस ए प्लस में है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो कॉस ए हो जाएगा माइनस में, और साइन ए माइनस में है, यदि इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो साइन ए आ जाएगा प्लस में। तो अब ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, बट्टा में कॉस ए है तो कॉस ए गुने साइन ए बट्टा साइन ए माइनस कॉस ए, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, साइन ए बट्टा कॉस ए, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर होता है tan ए, तो लिखेंगे माइनस tan ए, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, और tan का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये tan स्क्वायर ए। अब देखिए दूसरा पक्ष को भी सॉल्व किए हैं तो आ गया tan स्क्वायर ए, और पहला पक्ष को सॉल्व किए हैं तो आया है tan स्क्वायर ए। हमें इस प्रश्न में पहला पक्ष दूसरा पक्ष को सॉल्व करके tan स्क्वायर ए लाना था, तो ये आ गया। तो अब लिखेंगे पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष बराबर तीसरा पक्ष। तो देखिए हमें यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया, तो अब लिख देंगे प्रूव्ड, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।